कहानी राजनीति की उन माओं की जिन्होंने अपने बेटों को राजनीति का ककहरा पढ़ाया। बचपन से ही राजनीति के दांव पेंच सिखाए, उन्हें अपनी विरासत सौंप दी और आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दी। अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी ने 1999 में अपना संसदीय सफर अमेठी से शुरू किया था। 2004 में जब राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सोनिया ने अपनी अमेठी सीट उनके लिए छोड़ दी। राहुल गांधी यहां से लगातार 3 बार जीते। 2024 में चुनाव न लड़ने के सोनिया के फैसले के बाद सबकी निगाह इस बात पर थी कि रायबरेली की विरासत पुत्र राहुल गांधी या फिर पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा के हिस्से में जाएगी। फैसला एक बार फिर पुत्र के पक्ष में हुआ। राहुल गांधी ने अमेठी की जगह मां की सीट रायबरेली को तरजीह दी। सिर्फ लोकसभा सीट ही नहीं, सोनिया ने राहुल के लिए 2017 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया था। हालांकि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठते रहे हैं। पार्टी के भीतर और बाहर भी राहुल की तुलना में प्रियंका की खूबियों का ज्यादा जिक्र होता है, लेकिन राजनीतिक विरासत के सवाल पर सोनिया गांधी का हर फैसला राहुल गांधी के पक्ष में रहा है। रमा पायलट अपने पति राजेश पायलट के जीवन काल में ही राजनीति में सक्रिय रही। 1990 में हिंडौली बूंदी से विधायक चुनी गई। पति के 2000 में निधन होने के बाद दौसा से 13वीं लोकसभा की सदस्य भी रही। पुत्र सचिन पायलट जब 13 साल के थे, जब 1990 में कांपते पैरों के साथ मां के लिए वोट मांगने को माइक थामा था। सिर्फ 2 वाक्य बोले थे कि मेरी मां को वोट दीजिए, हम सब आपकी सेवा करेंगे। मां रमा ने 2004 में सचिन के लिए दौसा की लोकसभा सीट छोड़ी। तब तक सचिन पिता और मां की राजनीतिक कर्मभूमि पर मजबूती से पैर टिका चुके थे। सांसद, केंद्र में मंत्री, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके सचिन पायलट की वर्षों से राज्य के मुख्यमंत्री पद की चाहत है। फिलहाल तो वहां भाजपा की सरकार है, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार में भी ये मुमकिन नहीं हुआ। मां रमा पायलट को भी पुत्र सचिन की अगली कामयाबी का इंतजार है। वसुंधरा राजे, भाजपा की लीडरशिप अरसे से कोशिश में है कि वसुंधरा राजे राजस्थान छोड़ दिल्ली का रुख करें, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में पिछड़ने के बाद भी वसुंधरा राजे वहीं डटी हुई हैं। असलियत में दिल्ली की जिम्मेदारी काफी पहले वे पुत्र दुष्यंत सिंह को सौंप चुकी हैं। राज्य की राजनीति में सक्रिय होने से पहले वसुंधरा 1989 से 1999 के बीच लगातार 5 बार झालावाड़ से सांसद चुनी गयी। 2004 में झालावाड़ की विरासत उन्होंने अपने पुत्र दुष्यंत को सौंपी। लोकसभा चुनाव में जीत के मामले में दुष्यंत अपनी मां से सिर्फ 1 कदम पीछे हैं। अब तक वे वहां से 4 चुनाव जीत चुके हैं। 2024 में 5वीं बार भाजपा ने दुष्यंत को झालावाड़ से उम्मीदवार बनाया है। सावित्री जिंदल, उद्योगपति और राजनेता ओम प्रकाश जिंदल के निधन के बाद उनकी पत्नी सावित्री जिंदल ने दिवंगत पति की व्यावसायिक और राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाला। 2005 और 2009 में हिसार से विधायक चुनी गयी। हरियाणा सरकार में मंत्री भी रही। पुत्र नवीन जिंदल को राजनीति में आगे बढ़ाने में मां सावित्री जिंदल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नवीन 2004 और 2009 में कुरुक्षेत्र से सांसद रहे। 2014 का चुनाव हार गए। 2019 में लड़े नहीं। इस अंतराल में सावित्री जिंदल और नवीन जिंदल ने पुरानी पार्टी कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। अब मां और बेटा दोनों भाजपा में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र कुरुक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। रीता बहुगुणा जोशी, रीता बहुगुणा जोशी अपने समय के दिग्गज नेता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री हैं। उनकी मां कमला बहुगुणा भी सांसद रहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गुजरते हुए भाजपा में पहुंची रीता बहुगुणा को वहां अच्छी सफलता मिली। विधायक भी बन गयी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनी। 2019 में भाजपा ने उन्हें प्रयागराज से संसद भेजा। इस बीच वे लगातार पुत्र मयंक जोशी को विधानसभा का टिकट लाने के लिए प्रयत्नशील रही। एक परिवार एक टिकट के भाजपा नेतृत्व के फॉर्मूले के चलते उन्होंने अपनी लोकसभा सीट छोड़ने की पेशकश की, लेकिन पार्टी नहीं मानी। 2022 में मयंक जोशी टिकट की उम्मीद में अखिलेश यादव के पास भी पहुंच गए। अखिलेश ने उनके साथ फोटो ट्वीट की, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। 2024 के चुनाव में भाजपा ने रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया। उनकी जगह स्वर्गीय
केसरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र नीरज त्रिपाठी के पुत्र को प्रयागराज से उम्मीदवार बनाया है। रीता बहुगुणा अभी पार्टी से नाउम्मीद नहीं है। उन्हें खुद से ज्यादा पुत्र मयंक जोशी के राजनीतिक भविष्य की फिक्र है। देखते हैं कि क्या होता है। आप इनमें से सबसे ज्यादा काबिल किसे मानते हैं, कमेंट करें।